तो इधर साइड रेलवे ट्रैक का जो काम है वो चल रहा है। ये मशीनें जो ऊपर लगी हुई है पार्टीशन का चल रहा है, जॉइंट टू जॉइंट वाला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल बड़ा के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो गए, खुश भी हो गए और स्वस्थ भी हो गए। दोस्तों आज का राउंड ट्रिप है सूरत का, अभी आया है जस्ट वेंडर की तरफ से। तो सुबह से आया था मैं, करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब घर से आया था, और ना ओला में ना उबर में कुछ भी नहीं आया, लोकल बुकिंग आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी एक वेंडर की बुकिंग आ गई है, सूरत जाना है। 2 से ढाई घंटे 3 घंटे का काम है, मीटिंग है 2-2.5 घंटे की, वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से रनिंग है 150 किलोमीटर के ऊपर की। तो आज की जो ब्लॉगिंग है, आज का जो बिजनेस है, आज का जो काम है, तो आज मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं इसके ऊपर, और कोई दूसरा तो टाइम मिलेगा नहीं तो ब्लॉग बनाने के लिए, तो आज इसी के ऊपर ब्लॉग बना लेते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मेरा जो आज का बुकिंग है वो वेंडर की तरफ से 10 रुपये किलोमीटर एवरेज पैकेज है। आने जाने का बुकिंग है, टोल वोल सब एक्स्ट्रा है। तो कुछ काम था नहीं, 1:20 हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ अभी रेलवे स्टेशन के पास। एक पीछे की साइड एक फ्लैट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ्लैट है यहाँ पे, और इधर एक होटल है ममता। तो इधर से मेरा पिकअप है, तो मैं पिकअप पॉइंट पे आ चुका हूँ। कस्टमर से मेरी जो राइडर है मेरे, वो उनसे बात हो गई है। तो बोले 5-10 मिनट में हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नीचे वेट करता हूँ। और यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, और 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे हमें लगेंगे सूरत पहुँचने में। तो उसके बाद देखते हैं हम सूरत किस जगह जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और फिर आने में कितना टाइम लगेगा। तो सारा कुछ बताएंगे, हर घंटे आपको अपडेट करेंगे, जब भी पहुँचेंगे, जहाँ भी पहुँचेंगे, जैसा कुछ होगा। तो आज के ब्लॉग के अंदर यही होगा, इन्फॉर्मेशन नॉर्मल ही होगी जो है वो। तो देखते हैं, हमारे जो राइडर हैं उनका वेट कर लेते हैं कितने टाइम में वो आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका सूरत, भाटिया क्या है ना, पाटिया है कुछ पलसाना के पास, वहाँ पे है ना ये बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। ये बुलेट ट्रेन रेलवे ट्रैक पड़ रहे हैं इस पर ऊपर अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके ऊपर मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। तो जो मेरे साथ आए हुए हैं राइडर हैं वो यहाँ है। 1-2 घंटे का मीटिंग है, 4:30 बज चुके हैं, 1:20 में निकले थे। 3 घंटे 10 मिनट में हमको यहाँ पे टच हो गए। यहाँ पे आगे 160 किलोमीटर जैसा समथिंग गाड़ी चला, 160 जहाँ से पिकअप किया वहाँ से यहाँ तक। तो इतना ही वापस चलेगा तो 320 किलोमीटर की रनिंग हो गई। 3200 रुपये भाड़ा हुआ, 300 रुपये ड्राइवर डी लेंगे, तो 3500 रुपये की समथिंग अर्निंग होगी, और बाकी का लेंगे टोल। तो 350 रुपये समथिंग टोल आएगा। तो सब मिला के 3800 रुपये के समथिंग काम होगा आज का। और यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो भी देखेंगे। 1-2 घंटे का मीटिंग है, 2 घंटे बोले, 3 घंटे भी लग सकते हैं। कुछ चीज़ का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं हमारे साथ। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से जो पिलर बन है बुलेट ट्रेन के लिए, वो चीज़ थोड़ी सी इग्नोर करूँगा। और दोस्तों मेरे पास माइक नहीं है, थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी बाहर की, और माइक आज का भूल गया था मैं घर, तो अभी वही मुझे याद आया। तो देख लेता हूँ वॉइस कैसी आ रही है, थोड़ी सी इग्नोर कर देना आज के वीडियो के लिए, रियली सॉरी। बट मैं थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है ना पिलर है, इनके ऊपर बुलेट ट्रेन चलने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ नज़र से, क्योंकि इतने बड़े बड़े पिलर हैं, ये काफ़ी रेंज, और ये अहमदाबाद से यहाँ तक आ चुके हैं। और आगे भी सबको अलग अलग काउंटिंग कर दिए किलोमीटर के हिसाब से, सब अपने अपना जिन लोगों को टेंडर दिया जाता है उनके हिसाब से काम चल रहा है। तो यहाँ भी दिखाऊंगा मैं आपको इधर साइड, जहाँ तक मेरी कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक आपको फील्ड करा देता हूँ। तो ये पूरे बन रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन नीचे ज़मीन पे नहीं चलने वाली है, इनके ऊपर ही जाएगी। बिल्कुल भी अहमदाबाद से लेके मुंबई तक जो भी है इनके ऊपर ही, इतनी हाइट पे रहने वाली है, ऊपर ही ऊपर जाएगी, बिल्कुल भी नीचे नहीं है। तो ये चीज़ है। और पीछे तो इधर साइड रेलवे ट्रैक का जो काम है वो चल रहा है। ये मशीनें जो ऊपर लगी हुई है पार्टीशन का चल रहा है, जॉइंट टू जॉइंट वाला। मुझे बोले आप इधर ही रहिए, आप वहाँ तक नहीं जा सकते, तो अलाउड नहीं है बिना हेलमेट, और वो सब वर्कर ही अलाउड है। वो सब वर्दी अलाउड होती है ना, ऊपर हेलमेट लगाना होता है, वो सब जैसे वो भाई ने लगाया हुआ है, वर्दी पहनी हुई है ऐसा। तो मुझे बोलिए सर आसिफ जी आप इधर मत आना, कोई ऑफिसर देख लेगा तो इधर लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के अंदर एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे रोड नहीं है, लोगों की ज़मीनें थी,
ऐसा भी नहीं समझना ये यहाँ पे रोड थी, पूरा खेत था इधर। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, इधर ओपन पड़े और पीछे की साइड जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे मतलब ऊपर के पार्टीशन डालने का काम हो रहा है, जॉइंट टू जॉइंट। जैसे ये बीच में गैप है, उधर साइड पीछे कंप्लीट होती हुई जा रही है आगे की साइड मुंबई बाजू। तो अहमदाबाद से लेके टोटल मुंबई तक बुलेट ट्रेन पूरा ऊपर ही जाएगा इसके ऊपर से। अब मेरे जो सर गए हैं कुछ मशीन का उनका इंजीनियर है, काम कर रहे हैं, तो उनका कुछ कांटेक्ट होगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर है या फिर इंजीनियर है। और ये इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें काम चलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं। तो नदियों के ऊपर फ्लाईओवर कहीं भी सारी जगह ऐसे ही फ्लाईओवर बन रहे हैं टोटली जितने भी हैं। मेरे आज के ब्लॉग के अंदर थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी बाहर से, क्योंकि मेरे पास दोस्तों माइक नहीं है। मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, रियली सॉरी। मैं आज मेरा माइक जो है ना वो नॉर्मल जो मैंने ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करके मेरे मोबाइल से बनाया था। तो आप सब जानते हैं पिछली बार मेरा जो मोबाइल जो कैमरा और माइक था वो दोनों डैमेज हो गए थे। 12 से 14 हज़ार रुपये की मेरे को पड़ी थी। तो तब से लेके अभी तक मैंने दूसरा उसको ख़रीदा ही नहीं है, मंगाया नहीं है। तो मैनेज हो गया, वो टाइम पे थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा। अभी बटा मैं थोड़ा काम चला रहा हूँ इसी से, थोड़ी खाली मोबाइल से। पर जो आज मेरा माइक था वो घर भूल गया था, तो गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है। सर बोले यहाँ पे रख दीजिए, आगे काम चल रहा है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है एंट्री वेंट्री करने के लिए। तो जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है ना उसको प्रोसेस बहुत उसमें टाइम लगेगा, आधा घंटा वो खा जाएगा। फिर आप यहीं रहिए, मैं यहाँ से चल के चला जाता हूँ। तो सर ने बोला आप गाड़ी यहाँ रख दीजिए, क्योंकि अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है ना काम करने का, वो वर्दी का ऊपर हेलमेट लगाते हैं, वो सब होता है। तो सर बोले आप यहाँ रख दीजिए, मैं चल के चला जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। तो मैंने गाड़ी को यहाँ रख दिया है और यहाँ से हाईवे बिल्कुल जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पास में ही अंदर की साइड से। तो यहाँ से चले जाएंगे वापस बड़ौदा। 1 से 2 घंटे का वेटिंग है, 2 घंटे लगें, 2.5 घंटे लगें या फिर 3 घंटे। तो आज का अर्निंग और आज का ब्लॉग चल रहा है, देखेंगे शाम को हम कितने बजे घर पहुँचेंगे। तो आपको सारा कुछ बता देंगे बड़ौदा पहुँचने के बाद, तो कितने बजे पहुँचेंगे कितने बजे नहीं। तो दोस्तों मैं कल रात को बहुत ज़्यादा डिले आया था, रात को करीब आ पाता, घर में पहुँचा था 3 बजे के आसपास। 2:15-2:30 बजे मैंने जो कस्टमर का जो लोकेशन था वहाँ पे ड्रॉप किया था। और वहाँ से आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, हम डिले हो गए थे। तो डिले क्यों हुए थे, क्योंकि वहाँ पे जो काम चल रहा था ना वो एक हाइड्रोलिक जो क्रेन होती है ना फ्लाईओवर उठाने वाली, जो रेलवे ट्रैक का काम कर रही है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था, कुछ इंजीनियर उसमें काम कर रहे थे। तो हमारे जो सर थे ना वो उस कंपनी के मतलब कांटेक्ट था उस कंपनी की तरफ से, जो मशीन का कांटेक्ट चल रहा है ना, तो उसके वो ओनर थे मशीन के। तो उनकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो इसके लिए हम वहाँ गए थे। तो जब गए थे तब 1-2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम होता है, तो 1 से 2 घंटे का काम ही बताया था। तो बट मशीन रिपेयरिंग नहीं हो पाई और पूरा जंगल एरिया था, आसपास में कुछ था नहीं। बट जो लोग काम करने वाले थे तो उनके लिए वेट करना पड़ा। और प्रॉब्लम क्या थी कि जब तक मशीन रिपेयर ना हो जाए तब तक आने का नहीं था। तो जो मशीन थी वो क्लियरली रिपेयरिंग हो गई, अच्छे से काम करने लगी, वर्किंग करने लगी। फिर जब रात शाम को जब 8 बजे 9 बजे उनको जो सुबह से लेके काम कर रहे थे, काफ़ी मॉर्निंग से लेके रात तक उन्होंने काम किया उस मशीन के ऊपर। तो उन्होंने खाया पिया था दोपहर में, पर दोपहर के बाद हम लोग गए थे तो जो सर थे हमारे, उनको उन्होंने बोला कि भूख लगी है कुछ नाश्ता पानी ले आओ, तो उनके लिए नाश्ता पानी भी लेने गए थे और हमने भी खाया, सबने मिलकर खाया था। काफ़ी अच्छे जो गेस्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे और बात करने में भी यानी कि उनका जो लैंग्वेज था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुंबई से थे, उनकी जो कंपनी है वो भी मुंबई से, जो काम कर रहे हैं वो भी मुंबई से थे। तो काफ़ी अच्छे लोग थे। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से मैनेज किया और मुझे बात करने में बहुत अच्छे थे। तो ऐसे पर्सनल मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद आते, अच्छे लगते हैं। तो ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ख़राब होते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज ही बहुत बेकार होती है। तो काफ़ी अब ज़िंदगी है, काफ़ी अच्छे लोग मिलेंगे, काफ़ी ख़राब लोग भी मिलेंगे। तो दोस्तों उसमें क्या था, फिर हम वहाँ से करीब 11 बजे के आसपास निकले थे, 11 सवा 11 बजे। तो 3 घंटे का रूट है, नाइट ट्रैवलिंग हो गई थी और रोड भी इतना अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब रोड है, खड्डे वड्डे बहुत ज़्यादा है रास्ते। तो फिर हम वहाँ से जो निकले थे ना 11:15 आसपास, तो 2:15-2:30 बजे के आसपास यहाँ पे मैंने डेवोट कर दिया था। 2:20 या 22 ऐसा कुछ हो रहा था। तो पेमेंट लिया, सारा कुछ अच्छा था। बट उसमें एक चीज़ और बता दूँ, वो जो बुकिंग थी ना वेंडर की, उसमें कैसा था ना कि जो वेंडर थे ना वो मेरे पहचान वाले निकले, जो ट्रैवल्स वाले भाई थे।
और उनकी एक जुगाड़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्या था वो बुकिंग मेरे पास कैसे आया और मुझे कैसे मिला, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये पहली बार फंडा है, मतलब किसी ट्रैवल्स वाले की बुकिंग ओला में डाली हो और ओला के बाद मेरे पास आई हो। वो एक क्या था ना, उसमें जो वेंडर थे ना, उनको अर्जेंटली गाड़ी चाहिए थी और रेलवे स्टेशन के आसपास मैं बिल्कुल नियर था, 500 मीटर के डिस्टेंस में। तो उन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले उनके पास गाड़ी अवेलेबल थी नहीं। कॉल तो किया होगा नियर बाई, जो भी गाड़ियाँ होंगी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होंगी, आधा घंटे या 1 घंटे के बाद आने वाली होंगी। तो जो गेस्ट थे जाने वाले, उनको अर्जेंटली जाना था, 15-20 मिनट में, 10 मिनट में जहाँ गाड़ी मिलती हो वो गाड़ी चाहिए थी। तो जो वेंडर थे ना ट्रैवल्स वाले भाई, तो उन्होंने क्या किया ना, एक लोकल जो सिटी राइड होती ना, ओला के अंदर डाली उन्होंने, और वो बुकिंग मेरे पास आई थी। और हमारे यहाँ तो एक नियम ही है, बुकिंग स्किप नहीं होती है। जो भी ये बुकिंग आएगी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको जो चाहें वो डिसाइड कर सकते हैं। तो वो बुकिंग है मेरे पास आई तो मैंने एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई, उससे पहले वो बुकिंग कैंसिल हो गई। तो मेरे को लगा क्या इतना जल्दी बुकिंग कैंसिल हो गई है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, वैसे भी अपने लोकल में काम नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने खाली नंबर निकाला मेरा, जो भी लोकल बुकिंग डाल के नंबर निकाला। कुछ सेकंड के बाद मेरे पास कॉल आई, मुझे लगा किसी ऐसे ही होगी, मेरे पास नॉर्मल जो कॉल्स आती हैं वैसा। तो कॉल किया तो मेरा जो नंबर था उनके पास ऑलरेडी ऐड था। कोविड से पहले हमारी मुलाकात होती थी और काफ़ी ज़्यादा हम बैठते भी थे। हमारा जो पहले का स्टेंट था कोविड से पहले, तो हम सब काफ़ी सारे ड्राइवर एक साथ एक ही जगह बैठते थे और बातचीत भी करते थे। तो वो टाइम में उनका पास नंबर था और उन्होंने मुझे काफ़ी बुकिंग दी है। उनके पास बुकिंग काफ़ी ज़्यादा रहता है और उनके पास गाड़ियाँ भी खुद की बहुत है। जब गाड़ियाँ नहीं होंगी तब आपके पास आ जाइए, वो तो मैं आपको काफ़ी सारा बोल चुका हूँ। जो वेंडर की बुकिंग होती है, वेंडर जो ट्रैवल्स वाले भाई होते हैं, उनके पास खुद की गाड़ियाँ होती हैं, वो क्लियर हो जाती है, उनका काम क्लियर हो जाता है। उसके बाद उनको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तब वो बाहर की गाड़ियाँ लगाते हैं। तो ऐसे ही कुछ था उनका भी। तो उन्होंने नंबर पर कॉल किया, तो मुझे बोले आसिफ भाई तुम हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोला मैंने जो अभी लोकल में बुकिंग डाली थी ना, वो मैंने डाली थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला आसिफ भाई एक सूरत जाना है, सूरत से जाके वापस आना है, 1-2 घंटे का काम है, 10 रुपये किलोमीटर का रेंज है, 11 रुपये मैं ले रहा हूँ, 11 रुपये मैं ले रहा हूँ और 10 रुपये आपको मिल जाएंगे, टोल वोल सब सारा कुछ एक्स्ट्रा है, आप जाओगे? तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, 1-2 घंटे का वेटिंग है, जाएंगे और वापस आ जाएंगे शाम तक, 8-9 बजे तक, 10 बजे तक मेरा टारगेट था, 9 बजे तक वापस आ जाते अगर 1-2 घंटे का काम है तो 2-3 घंटे का काम है ना, अगर तो भी ना 10 बजे तक मेरा टारगेट था। मैंने कहा लास्ट वैसे भी अपने 10-11 बजे के बाद ही सोते, तो अपने 10-11 बजे तक आ जाएंगे और 1:20 हो चुका था। तो मैंने कहा दिन भी भर जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो ट्रैवल्स वाले भी अभी देखो ऐसी जुगाड़ बना लगे हैं। वैसे भी हमारे इंडिया वाले, हमारे देश के लोग जुगाड़ी बहुत है, कोई भी चीज़ में जुगाड़ बना लेते हैं, बट वो अपना काम निकालने के लिए। तो ये चीज़ का मेरे को अनुभव मिलता है पहले से भी, पर 1-2 कस्टमर ऐसे कर चुके हैं, पर उनको कहीं जाना होता है तब वो ऐसा करते थे। बट ये जो बुकिंग आई है ना, मेरे पास काफ़ी सालों के बाद ऐसा बुकिंग आया है, जो कि किसी राइडर ने ओला के अंदर लोकल में बुकिंग किया हो, फिर वो कैंसिल करके डायरेक्टली बुकिंग लेके गया हो। तो लोकल के अंदर मतलब गाड़ी चाहिए थी उन्हें, और ऐसी काफ़ी सारे ड्राइवरों के पास आती भी है। क्योंकि एक मेन पॉइंट क्या है ना, जो कस्टमर होते हैं ना, राइडर होते हैं ना, उनको गाड़ी नहीं मिले ना, गाड़ी नहीं मिलेगी तो कंटिन्यू वो बुकिंग डालते रहते, क्योंकि उनका रेट जो है ना बहुत ही बेकार है। मेरी सिटी के अंदर कोई लोग राउंड ट्रिप तो एक्सेप्ट करता ही नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है। जो नए ड्राइवर है, फ्रेशर है, वो लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो चीज़ उठा लेते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ से बुकिंग कंप्लीट करते हैं। बट जितने भी जो पुराने ड्राइवर हैं, ओल्ड ड्राइवर हैं जितने भी, वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। राउंड ट्रिप तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, वन वे होगा तो ले लेंगे, बट राउंड ट्रिप तो बिल्कुल भी नहीं लेते। एक भी राउंड ट्रिप मारने को कोई रेडी नहीं है, क्योंकि उसमें वेटिंग चार्ज नहीं है। आपको मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर दिखाया है, 8 घंटे 10 घंटे की कोई भी बुकिंग होती है ओला के अंदर, तो उसमें कोई वेटिंग चार्जेस नहीं मिलता है। जितना किलोमीटर आपकी गाड़ी ड्राइव होगी वही मिलेगा। प्लस ये चीज़ तो ओला को देखना चाहिए कि आपका रेट भी कम है और आप ऊपर से वेटिंग भी नहीं दे रहे हो। 7 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर के रेट में कौन गाड़ी चलाएगा आपके पास। और सीडान गाड़ी की बुकिंग आ रही है तो वो तो 90% आती नहीं है, 10%, 2-3% ही है, उसको मान के चलो बाई चांस आ जाए। बाकी जितना भी काम होता है वो टोटली 90% जो बुकिंग आ रही है वो हैचबैक मिनी की आती है, राउंड ट्रिप में भी। तो 7 रुपये 20 पैसे का मैं टारगेट रखता हूँ, उससे ज़्यादा रखता नहीं। बाई चांस मान लो आप 8 रुपये पर किलोमीटर, 100 किलोमीटर गए 100 किलोमीटर वापस आए, तो 200 किलोमीटर की आपको चार्जेस मिलने वाले हैं। उसके ऊपर कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ 200 रुपये ड्राइवर डीए मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपको मिल रहा है। 8 दूनी 16, 200, 1800 रुपये से ज़्यादा इतनी अर्निंग होती है। मैंने 330 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो अगर 8 या 25-26 रुपये जैसा अर्निंग आता, 24 और 2 2500, 2700 रुपये समथिंग आता, 2700 से 2800। बट मेरा कोई कितना अर्निंग हो रहा है, 4000 के ऊपर मेरा अर्निंग हुआ टोल वोल के साथ। टोल माइनस कर दो तो भी मेरे को 4000 रुपये मिले। तो वो 4000 वाली बुकिंग अच्छी क्या, ओला की बुकिंग अच्छी।
माना मैं एग्जांपल करके आपको बता रहा हूँ, सिंपल ही चीज़। अगर मैं ये बुकिंग ओला के अंदर आती, अगर ये राउंड ट्रिप में लेके जाता, इतना घंटे वेटिंग करने के बाद गाड़ी मैं 1:20 पे निकला और 2:15 बजे निकल रहा हूँ, तो यानी कि 12 दूनी 24, सॉरी 1 से 1 12 घंटे, 12 और 2 14 घंटे के आसपास ड्यूटी हुई, 14 साढ़े 14 घंटे की। अगर यही बुकिंग मैं ओला के अंदर लेके जाता तो भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था। 2700 मैक्सिमम 2600-2700 रुपये मिलते, 2800 मान लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता मेरे को। और ना कोई नाइट चार्ज मिलता, ना ही कुछ मिलता। और इसमें क्या है ना, 2800 कहाँ और 4000 रुपये कहाँ, टोल के ऊपर मेरे को 4400 रुपये के आसपास मिला। तो टोल 400 रुपये निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो भी मुझे 4000 रुपये के आसपास मेरा टोटली मिला। 1000 रुपये का मेरा डीजल गया होगा, मैंने 3000 रुपये का प्रॉफिट किया कम से कम। तो ये चीज़ होती है ना ओला से और बाहर की बुकिंग में। तो इसके लिए मैं आपको बोलता रहता हूँ, सबसे पहले आप अगर इस बिजनेस में आ रहे हैं तो टारगेट करिए ट्रैवल्स बिजनेस में। ट्रैवल्स बिजनेस में आप काम करेंगे, सबसे अच्छा पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, रेटली भी आपको कंप्लीट मिलेगा। और जो टाइमिंग के पैसे होते हैं, वेटिंग के पैसे होते हैं, जो ड्राइवर डी होता है, वो सारा कुछ मिलता है उसके अंदर। इसके अंदर नाइट चार्ज के साथ कुछ भी नहीं मिलता है। और 100 रुपये मिलेंगे नाइट चार्ज में, 200 रुपये ड्राइवर में डीए मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ओला उबर के अंदर। और जो रेट है वो 7 रुपये आज के तारीख में। अगर आपके पास डीजल गाड़ी है, वो भी 5-5.5 रुपये पर किलोमीटर चलती है। अगर 20-22 का माइलेज है आपकी गाड़ी का, तो 5 रुपये किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 7 रुपये 20 पैसे आप सर्विस दे रहे हैं। ट्रैफिक हो गई, कहीं भी रुक गए वहाँ पे, तो 6 रुपये किलोमीटर पड़ जाती है गाड़ी। तो आप क्या कमाएंगे, क्या घर ले जाएंगे, आप क्या गाड़ी का EMI भरेंगे उसके साथ, ओला उबर के साथ। तो ये चीज़ आप सारे कुछ सोच सकते हैं। मैं आपको इसके लिए हर बार बोलता हूँ, भाई आप जो भी काम करें, डिपेंड ना हो किसी भी चीज़ पे, अच्छे से अर्निंग करें, अच्छे से पैसा कमाएं। जितना आप काम करेंगे, जितना आप वेंडरशिप रखेंगे, मतलब काम करने के लिए प्लेटफॉर्म रखेंगे ना, उतना आपको काम करने के लिए ईजी हो जाएगा। बाकी के छप्पर फाड़ के आप अर्निंग कर सकते हैं, अपनी मन के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं, अपने डिपेंड होके अर्निंग कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो दोस्तों, आज का जो कल वाला ब्लॉग था वो आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग यही कंप्लीट कर देते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे कल वाले वीडियो में। तो कल क्या बनाएंगे सारा कुछ बताएंगे कल वाले ब्लॉग में। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।